नमस्कार शार्क्स। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में कितने लीटर का खून बहता है? 7 लीटर। और अगर आपकी किडनीज काम नहीं करती है तो 2 से 3 दिन बाद यह बन जाएगा 9 से 10 लीटर का फ्लूइड, जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे जहरीले पदार्थ भी शामिल होते हैं। यह जानलेवा हो सकता है। इसका नाम है क्रॉनिक किडनी डिजीज, CKD। आम भाषा में इसको किडनी फेलियर भी कहते हैं। डायलिसिस एक ऐसी लाइफ सस्टेनिंग थेरेपी है जो आपके बॉडी के एक्सेस फ्लूइड्स और ये जहरीले पदार्थ को निकाल के बाहर फेंकता है और आपको स्वास्थ्य की ओर लेके जाता है। दुर्भाग्यवश ये जो डायलिसिस की थेरेपी है वो भारत के कोने कोने में जहां पे इसकी जरूरत है वहां नहीं पहुंच पा रही है। लोग 100-150 किलोमीटर दूर जाते हैं डायलिसिस लेने के लिए। हर 2 से 3 दिन बाद खाने पे पाबंदी, पानी पीने पे पाबंदी, और अगर दूर दूर तक ये डायलिसिस लेने जाना पड़े तो शरीर में होने वाला स्ट्रेस और इन्फेक्शन एक किडनी पेशेंट और उसके परिवार को फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली ये खत्म कर देता है। इसी स्थिति में हम लेकर आ रहे हैं द रीनल प्रोजेक्ट, जो कि एक डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर है। मैं हूं शशांक मोदिया और हम खोल रहे हैं 2 से 3 बेड के छोटे छोटे डायलिसिस सेंटर हर वो छोटे शहर में, डिस्ट्रिक्ट्स में और तालुका में जहां पे इसकी जरूरत है। हमने एक सेंटर से शुरुआत की थी 2019 में और आज हम हमारा 21वां सेंटर खोले जा रहे हैं। हमारी सुविधाएं मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक में उपलब्ध हैं और हम ये सुविधा को घर पे भी उपलब्ध कराते हैं। हमने आज तक 1000 से भी ज्यादा किडनी पेशेंट्स को डायलिसिस सुविधा दे चुके हैं और हमारा मिशन है कि हम 1000 से भी अधिक डायलिसिस सेंटर्स खोलें भारत भर में। आपको दिखाना चाहता हूं कि ये डायलिसिस सेंटर जो होता है दिखता कैसे है, और इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूं जितेश पेडनेकर को, जो ये कंपनी का एक अहम हिस्सा है। जितेश। नमस्कार सर, मैं हूं जितेश पेडनेकर, ऑपरेशंस हेड ऑफ द रीनल प्रोजेक्ट। ये जो डायलिसिस मशीन है वो हेल्प करती है डायलिसिस होने के लिए, बट इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये डायलाइजर, जिसे आम भाषा में कहा जाता है आर्टिफिशियल किडनी। इससे ही ब्लड जो है वो प्यूरिफाई किया जाता है और पेशेंट के शरीर में भेजा जाता है। थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू। सो शशांक, अब थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं एक बायोमेडिकल इंजीनियर हूं। मास्टर्स मैंने किया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, US से। 10 साल तक मैं US में ही था। मेरे आखिरी कॉर्पोरेट जॉब में 2003 से 2018 में मैं एशिया पैसिफिक रीजन के लिए काम करता था। ये एक डायलिसिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। ये यूनिक बिजनेस तो नहीं है, मैं जानता हूँ और कंपनीज हैं जो इस बिजनेस में है, तो यूनिक प्रोपोजिशन क्या है आपका? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये यूनिक प्रोपोजिशन नहीं है, ये एग्जीक्यूशन प्ले है। डायलिसिस मैनेज करना, सेटअप करना बहुत आसान है, मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और ये झंझट हॉस्पिटल्स नहीं करना चाहती है। दिस इज आवर USP। ये मार्केट अनटैप्ड मार्केट है एंड अनरीच्ड पॉपुलेशन है। आई डोंट एग्री। नेफ्रोप्लस सेम चीज कर रहा है, वो भी दूसरे हॉस्पिटल में जाता है, करेक्ट, और वो आउटसोर्स ले लेता है, वो सेम चीज कर रहा है। बट आप 3 बेड का खोल लोगे तो आप पैसे कमाओगे। EBITDA 28% होता नहीं तो मैं US का जॉब छोड़ के इसमें घुसता ही नहीं। हमने होम डायलिसिस शुरू किया जनवरी 2021 में और मई 2021 में हमने 7.5 लाख रुपए हमारा रेवेन्यू था सिर्फ होम डायलिसिस। और अगर नेफ्रोप्लस चाहे वो भी छोटा खोल सकता है, नहीं? वो खोल सकता है, लेकिन ये उनका मॉडल नहीं है। इंडिया में कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आती है? ऑलरेडी 10 से एस्टिमेटेड 15 लाख तक डायलिसिस पेशेंट्स हैं और हर साल 2.5 लाख ऐड होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड इट्स एस्केलेटिंग प्रॉब्लम एंड वी आर स्टिल प्लेइंग कैच अप। और एक फैक्टर है, दिस इज वेयर आई नीड योर अटेंशन। अगर आपके पास 50 सेंटर हो या 100 सेंटर हो, ठीक है, गांव गलीचे में, डिस्ट्रिक्ट तालुका में, इसको संभालोगे कैसे यार? We are developing an in-house management software जो अभी तक टच किया ही नहीं है किसी ने। SOPs हमने बनाई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि एक पेशेंट आएगा तो उसका टेम्परेचर नापना है, फिर ब्लड प्रेशर नापना है, फिर उसको लेटाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। ये सारी चीज यहाँ बैठे बैठे मुझे पता नहीं है कि वो टेक्नीशियन कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल। वहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ विद एवरीथिंग वो एक सॉफ्टवेयर कैप्चर करता है। इसमें हमारा जो स्टॉक्स जो है, सिरिंजेस 50 के बदले 100 चली गई। समझ गए, यही आप बोल रहे हो ये कि भी नहीं होता। ये मेरा Exactly. So this software
और ये हमको इन हाउस बनाना पड़ा। हाय शार्क्स, मैं हूं दिव्यजीत और आज मैं आपके सामने एक गंभीर समस्या लेके आया हूं। मेरे मॉम डैड हर वक्त टेंशन में रहते हैं। मैं स्कूल गया कि नहीं, क्लासेस पहुंचा कि नहीं, या दोस्तों के साथ पानी पूरी खाने चला गया। वो फोन मुझे देते नहीं क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं मिसप्लेस ना कर दूं या एडिक्शन ना लग जाए। मेरे मॉम डैड जैसे हजारों मॉम डैड ये सेम इशू फेस करते हैं और इस इशू को रिजॉल्व करता है वॉच आउट वेयरेबल्स का एक क्यूट बट पावरफुल स्मार्ट वॉच। अरे आप कंफ्यूज मत होइए, मैं ये कंपनी का फाउंडर नहीं, मैं तो बस एक यूजर हूँ। फाउंडर तो मेरे चाचू हैं। कितना कॉन्फिडेंटली बोले आप। हाय शार्क्स, मैं हूं अभिषेक एंड मैं हूं वॉच आउट वेयरेबल्स का फाउंडर। वॉच आउट वेयरेबल्स बनाता है बच्चों के लिए स्मार्ट वॉच, जो कि बनी है 3 फंडामेंटल्स पे: सेफ्टी, कनेक्टिविटी एंड क्यूरियोसिटी। सेफ्टी क्योंकि इसमें है जीपीएस ट्रैकर, जिससे आप अपने बच्चों की लोकेशन देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो इसमें बिल्ड है वो है कनेक्टिविटी। आप अपने बच्चों से एंड बच्चा आपसे कभी भी और कहीं भी वीडियो कॉल्स एंड ऑडियो कॉल्स के माध्यम से कनेक्टेड रह सकता है। एंड तीसरी और सबसे लेटेस्ट वाली फीचर जो हमने निकाली वो है क्यूरियोसिटी। हमारे वॉच में हमने बिल्ड किया इनबिल्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन स्कैनर, जिससे बच्चे फॉर फन लर्निंग ऑब्जेक्ट स्कैन करके उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन जान सकते हैं। शार्क्स, आपके मन में ये सवाल तो आया ही रहेगा, मार्केट में तो बहुत सारी वॉचेस हैं, ये वॉच उससे डिफरेंट कैसे है? एब्सोल्युटली दिव्यजीत, हमारी वॉच में सिम डलता है, उसमें सिम नहीं डलता। हमारी वॉच एक इंडिपेंडेंट डिवाइस है जो बिना फोन के काम कर सकती है। शार्क्स, हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था इस साल की शुरुआत में एंड अब तक 3000 से भी ज्यादा पेरेंट्स और उनके बच्चे हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हमारा विजन है कि हम बच्चों को एक ऐसा डिवाइस दें जो कि ना सिर्फ उनको स्मार्ट रखे बट सेफ भी रखे। बहुत अच्छा बोला। थैंक यू। थैंक यू buddy। शार्क्स, ये है हमारी नेक्स्ट जेन की किड्स स्मार्ट वॉच। इसके जो स्ट्रैप्स हैं ये ब्रीदेबल सॉफ्ट सिलिकॉन से बने हैं ताकि बच्चे उनको आसानी से पहन पाए कंफर्टेबली। आप ऊपर देख पा रहे होंगे इसमें एलिवेटेड एजेस हैं, क्योंकि हम जानते हैं बच्चे काफ़ी ड्रॉप करेंगे इससे, इसलिए स्क्रीन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो इसलिए एक एलिवेटेड एज भी दे रखा है। यहाँ पे है 0.5 मेगापिक्सल का कैमरा, जिससे बच्चे अपनी सेल्फीज भी ले सकते हैं। वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल भी इसके माध्यम से होता है। यहाँ पे 2 बटन्स के बीच में आपको दिख रहा होगा सिम स्लॉट है, जहाँ पे आप अपना नैनो सिम इंसर्ट कर सकते हैं। जो साइड में आपको बटन दिख रहा है, दिस इज एन SOS बटन, जिसको बच्चा अगर 3 सेकंड से ज्यादा देर तक दबाएगा तो पेरेंट्स के पास नोटिफिकेशन जाएगा और तो और उसकी 30 सेकंड्स की सराउंड साउंड की रिकॉर्डिंग भी जाएगी एंड लास्ट लोकेशन भी, ताकि पेरेंट्स कुछ एक्शन ले पाए। वॉच के बैक में आप अगर देखेंगे थोड़ा सा तो उसमें है वो एंटी टेक ऑफ सेंसर, जैसे कि अगर जो भी बच्चे के हाथ से वॉच निकालेगा उसको पेरेंट्स को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वॉच हैज बीन रिमूव्ड। कोई भी अगर बच्चा खुद भी निकालेगा तो? हाँ, बच्चा खुद भी निकाले तो भी पेरेंट्स को पता चलेगा। विनीता मैम, अगर आप आना पसंद करेंगे यहाँ पे तो हम एक लाइव इंटरफेस का डेमो भी आपको दिखाना चाहेंगे। Okay. सो आई हैव दिस वॉच विच आई हैव कनेक्टेड। Okay. हाँ मैम, ये वॉच रहती है बच्चों के हाथ में एंड पेरेंट्स के पास ये इंटरफेस रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वीडियो कॉल करना हो तो आई विल जस्ट प्रेस द वीडियो कॉल आइकन। जस्ट मैम, कैन यू Yeah. प्लीज पिक इट अप? Hi, baby shark. थैंक यू। It's good. एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, ये वाला क्लास मोड। फॉर एग्जाम्पल इफ यू थिंक कि बच्चे अगर गेम्स डालेंगे तो यू फील इट इज टू मच इनग्रॉस्ड, तो हम सीधा क्लास मोड ऑन कर देंगे कि हाँ, बच्चा अगर हमें पता है समझ गया, कि पढ़ाई इज कर टू रहा है मच तो- इनग्रॉस्ड इनटू द वॉच। Got it. It's very nice. Abhishek, Divyajit, welcome to Shark Tank. थैंक यू सर। थैंक यू सर। So if Divyajit wants to go, it's okay. You can be here. हाँ दिव्य जी। Yeah. Thank you, Divyajit. Thank you. अभिषेक, ये बताओ, आपने जब ये बिजनेस शुरू किया तो आपको ये नीड कहाँ से आई? इसका नीड विल गो बैक टू ईयर 2008, जहाँ हमारे फैमिली के साथ एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था। हमारे बॉम्बे के घर में ड्यू टू शॉर्ट सर्किट फायर लग चुकी थी। उस टाइम घर पे थे दिव्यजीत, उसकी बड़ी बहन, उसके दादाजी और उसकी मम्मी। बट उस हादसे से बाहर निकल पाए सिर्फ दिव्यजीत और उसकी मम्मी।
Oh my God. Oh my God. इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि यू नो स्मोक वाज द कॉज ऑफ दैट। ये बात मुझे काफ़ी झंझोड़ के रखती है कि कितनी देर तक उस मासूम ने मदद की गुहार लगाई होगी, बाहर की दुनिया से एटलीस्ट रीच आउट करने की ट्राई की होगी 30-45 मिनट्स तक, बट किसी को पता नहीं चला तो कोई रीच आउट नहीं कर सका। इसीलिए बच्चों के लिए पेरेंट्स से कनेक्टेड रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी फैमिली के साथ तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हुई है, बट आजकल के पेरेंट्स थोड़े पैरानॉइड होते भी हैं अपने बच्चे की सेफ्टी एंड कनेक्टिविटी को लेकर। इसलिए हमारे मन में था कि हाँ, गैजेट्स आने चाहिए बच्चों के। Sorry for your loss. लेकिन ये हादसा सुन के मुझे भी एक बात याद आई, तो सिर्फ बच्चों के लिए क्यों? Why not for very old people? मेरी नानी के साथ ये हो गया 2 साल पहले। She perished in a fire. और मुझे भी बहुत टाइम ये ख्याल आता है, मैंने हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम बिताया उनके साथ, कि वो कितने टाइम चिल्लाई होंगी। And it breaks my heart every time I think about it. तो why not for old people as well? आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, एंड हेंस जब आप हमारे अगले प्रोडक्ट के लॉन्चेस में देखेंगे, हमारे पास एक सीनियर सिटीजन स्मार्ट वॉच भी है, बट उनकी सेफ्टी में थोड़ा सा फर्क रहेगा। सही बात। जैसे Falling. सबसे important is falling. दैट इज व्हाई वी हैव एन एंटी फॉल अलार्म। इसमें जैसे ही अगर पेरेंट्स गिरते हैं तो आपको तुरंत ही इसमें नोटिफिकेशन आता है कि मेरे पापा स्लिप हो गए हैं, सो प्लीज रीच आउट। और इसमें रीच आउट भी नहीं, डायरेक्ट कॉल भी लग सकता है। यू हैव दैट ऑप्शन। एंड उनके लिए सेफ्टी वुड जस्ट नॉट मीन स्टेप्स एक्सेट्रा, इट वुड मीन टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट। बट ये मैं आपको आंसर करता हूँ, ये वेरेबल इंडस्ट्री में जो घड़ियाँ आ रही हैं, हम लोग भी वेरेबल इंडस्ट्री में जो घड़ियाँ ला रहे हैं, ये वाले फीचर तो आ रहे हैं, बट ये जो किड्स वॉच है ना, ये अभी सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। आम साजी हरियाणवी अरिया हमारी पिछाण से और जड़े भी जाओ ना उड़ा लठ गाइड दिया करा। तो शाक्ष, आप में से कोई भी अगर हमारे घर आता है तो मेरे पापा बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। पिछले 54 साल से उनके दिमाग में ये भरा गया है कि पढ़े लिखे लोग हिंदी और अंग्रेजी में बात करते हैं। उन्हीं की तरह 100 करोड़ लोग हमारे देश में अपनी बोलियों में बात करते हैं, जिनको सिर्फ उनके बोलने के तरीके की वजह से नीचा दिखाया जाता है। लेकिन बोलियां ही तो हमारी पहचान है। हमारी इन्हीं बोलियों को पहचान दिलाने के लिए हम लेकर आए हैं स्टेज, देश का बोलियों का पहला OTT प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलेंगी देश के बोलियों में फिल्में, वेब सीरीज और भी बहुत कुछ। शाक्स, क्या आपको पता है हमारे देश में 19,000 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। आवरा रोम रोम केम हो? और खाना वाना खाया नहीं खाया? हुशार उल्ला रहता सब आनंद मंगल खुदा के ने कामयाब। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ही भाषाओं में मूवीज और वेब सीरीज क्यों बनाते हैं? हरियाणवी, राजस्थानी या मालवी में नहीं। बोलियों का अपना कोई साहित्य नहीं होता, इनमें फिल्में नहीं बनती। OTT ऐप तो बहुत दूर की बात है शाक्स, बोलियों का अपना कोई टीवी और रेडियो चैनल तक नहीं होता। हमने शुरुआत किया हरियाणवी बोली के कंटेंट से, और कुछ ही समय में वहां पे पूरी की पूरी हमने एक लोकल मूवी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। स्टेज का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि 1000 से ज्यादा लोकल हरियाणवी कलाकारों को काम मिला, और उन्हीं कलाकारों के साथ मिलकर हमने 300 घंटे से ज्यादा का ओरिजिनल लाइब्रेरी बनाया हरियाणवी और राजस्थानी में। वाह। जैसे ही अच्छा कंटेंट बना, लोगों का भी प्यार मिला। आज 1,30,000 से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं हरियाणा में, जो हमें 400 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन फीस के तौर पे देते हैं। हमने 3 महीने पहले राजस्थानी कंटेंट भी बनाना शुरू किया, और देश भर में 20 ऐसी अलग अलग बोलियां आइडेंटिफाई करी, जिनमें हम अगले 5 साल में लॉन्च करेंगे। इसके पहले भी हमने एक कंटेंट कंपनी बनाई है। वैसे क्या नाम है, समझाइए। 2014 में हमने एक कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम था विटी फीड। नाम सुना हुआ है विटी फीड। हाँ, तो बहुत विटी फीड बहुत बड़ी कंपनी है। हमारी तो घंटों बात हुई हमारी। यस। विटी फीड बेसिकली वायरल कंटेंट बनाती थी।
हम एक समय पे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थे, बज़फीड ही केवल हमसे बड़ा था। 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ लोगों का महीने का ट्रैफिक था। वाओ वाओ क्रेजी। प्रॉफिटेबल 40 करोड़ का रेवेन्यू था एनुअल। आई रिमेम्बर। और हमने वो पूरी कंपनी इंदौर से बनाई। फिर क्या हुआ? 2018 के एंड में एक दिन सुबह उठे और पूरी कंपनी गायब हो गई। क्यों? जस्ट लाइक दैट एक दिन फेसबुक ने हमें डी प्लेटफॉर्म कर दिया बेसिकली। क्यों किया? पता चला कि 2018 यूएस में कैम्ब्रिज एनालिटिका बहुत बड़ा इशू हुआ था। और अगर अमेरिकन माइंडसेट से सोचें, नॉन अमेरिकन कंपनीज इन्फ्लुएंसिंग अमेरिकन वोटर्स यूजिंग फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म, राइट? तो हमारा 12 करोड़ का जो ट्रैफिक था उसमें से 6 करोड़ लोग यूएस के आते थे। हर तीसरा अमेरिकन वोटर हमारी वेबसाइट पे हर महीने आता था। तो आपको तो बहुत बुरा लगा होगा ये हुआ तो? हमारे लिए तो मतलब बहुत मुश्किल था। मतलब इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम काफ़ी डिप्रेस हुए, काफ़ी क्लिनिकली, मतलब इवन वी वेंट थ्रू द डिप्रेशन, वी वेंट थ्रू द थेरेपी। अभी आपकी एनर्जी देख के ऐसे लग रहा है कि यू बाउंस बैक। जी, मतलब इतना मैं फील कर पा रही हूँ पॉजिटिवली। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट क्या था और वहां से यहाँ तक की जर्नी कैसी थी, थोड़ा बताइए। 26 नवंबर 2018 की बात है ये। क्या डेट याद है? मतलब लिटरली 25 तारीख को हम शाम को एक मीटिंग करके गए थे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा महीना था। हमने $1 मिलियन का रेवेन्यू किया था उस महीने में। वी वर लाइक ये बनाएंगे, वो लॉट ऑफ प्लानिंग, ऑल दैट स्टफ, एंड वी केम बैक एंड इट वाज ऑल गॉन जस्ट लाइक दैट। करीब 125 लोगों की टीम थी उस समय पे हमारी। इंदौर हेडक्वार्टर था, लेकिन अक्रॉस दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, इन 5 जगहों पे हमारे ऑफिसेस थे, सेल ऑफिसेस थे। टाइम स्क्वायर पे ऑफिस था न्यूयॉर्क में हमारा। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया टू बी ऑनेस्ट कि क्या किया जाए। ऐसे एकदम से लाइक उसको प्रोसेस करने में ही बहुत टाइम लग गया कि अच्छा कंपनी खत्म हो गई है, राइट? किसी को फायर नहीं किया हमने, 2-3 महीने निकल गए। अब आपका जब रेवेन्यू 0 हो जाता है, 2 करोड़ रुपए का तो पेरोल था हमारा महीने का। फरवरी 2019 तक आते आते सारा पैसा खत्म हो गया। तो और आप सैलरी देते जा रहे थे? सैलरी देते जा रहे थे हम उन सबको, क्योंकि उनकी भी तो कोई गलती नहीं थी ना। दे डिड नॉट, वो डिजर्व नहीं करते थे कि उनकी जॉब ऐसे ही चली जाए एकदम से, राइट? अब हमने सोचा कि यार अब क्या कर सकते हैं, बंद करना, दैट इज द ओनली चॉइस। लेकिन एज अ फाउंडर आप गिव अप नहीं करना चाहते। मतलब यू आर नॉट रेडी टू बिलीव कि मेरी स्टोरी का ये क्लाइमैक्स नहीं है, मेरी पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होगी। एंटरप्रेन्योर की आत्मा को शांति नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिलती। तो बस इसी को दिमाग में रखते हुए हमने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी पिच की। हमने एक टाउन हॉल किया हमारे सारे एम्प्लॉयज़ का, करीब 90 लोगों ने अटेंड किया हमारी टीम ने। 24 फरवरी 2019 की बात है ये। तो हमने उनको बोला कि देखो, एक ऑप्शन तो ये है कि हम बंद कर दें कंपनी को, पैसे खत्म हो गए हैं। एक दूसरा ऑप्शन है, अगर आप लोगों को हम पे भरोसा है और आपको लगता है कि हम कुछ कर लेंगे, हम पे आप बैठ लो, आप हमें 6 महीना दो, हम आपको कहीं से भी लाके 25% देंगे आपकी सैलरी का, बचा हुआ 75% उसको डबल करेंगे और आपको एज एन इक्विटी दे देते हैं कंपनी में। आप हमारे एंजल इन्वेस्टर बन जाओ कंपनी के बेसिकली। इंटरेस्टिंग। वाओ वाओ। एंड दिस इज, ये इंदौर की क्राउड है, टियर 2 2019। ये सारे 30 से 50,000 सैलरी के लोग हैं बेसिकली। घर का खर्चा भी चलाना है, घर का खर्चा चलाना है उनको। टू आवर सरप्राइज साक्ष, 90 में से 54 लोगों ने बोला कि हम आपके साथ रुकेंगे। वाओ व्हाट अ स्टोरी। वाओ। और वो बोले सर 25% छोड़ो, मेरे पास आई नो, हमारे भी हर बार हो जाते हैं हाँ। इस बारे में सोचते हैं। उनने बोला सर 25% छोड़ो, मेरे पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, मेरे पास 2 लाख रुपए की सेविंग है, आप लो, कंपनी थोड़ा ही मरने देंगे हम। और वहीं से मतलब वापस अगले 6 महीने इट वाज लाइक अ लोकल शार्क टैंक इन आवर ऑफिस। पूरे दिन बहुत सारे डिस्कशंस चले, बहुत सारी चीज़ें चली और फाइनली फिर हम स्टेज के आइडिया तक पहुँचे। और 1 नवंबर 2019 को हमने फाइनली स्टेज लॉन्च किया, 1 साल पूरा होने से पहले, विटीफिट के खत्म होने वाले दिन से। कितनी इक्विटी दी वो 54 लोग? सबसे प्राउड मेरा मोमेंट उस दिन था, हम तीनों का मोमेंट उस दिन था जब हमने पिछले साल उनको जून 2020 में हमने उनको एग्जिट दिया। थोड़ा 2x से थोड़ा ज़्यादा बनाया उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट पे। हमारी ज़िंदगी में शायद ही हम उससे बड़ा एग्जिट किसी को दे पाएंगे। अरे वाह, क्या बात, ब्यूटीफुल। क्या बात।